गाइस अभी आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि आपको कभी ये फ़ैन रेगुलेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका सर्किट डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा। तो इसको ठीक से समझ में आ जाए ना, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और लगे आपको कि अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर वो कमेंट्स करके डाल देना कि कमी पेशी क्या है। तो हम सारी चीज़ों का समाधान बताएंगे इसके अंदर कि किस तरह से क्या है, कहाँ पे कोई डायग्राम में बेवकूफ़ बना देते हैं। तो मैं पहले तो ऐसे दिखा देता हूँ कि ये इस तरह का आपको मॉड्यूलर वन के लिए जो स्क्रू वाले जिसका फ़ैन रेगुलेटर मिलेगा। इस फ़ैन रेगुलेटर के अंदर क्या होगा, आपको दो कनेक्शन रहता है, और फ़ैन में जो वायरिंग जाती है उसका स्विच से ऑन ऑफ होता है। उसी की सीरीज में फ़ैन को जाने वाले कनेक्शन का यहाँ पे एक सीरीज में इसको जोड़ देते हैं। तो वो मैं यहाँ डायग्राम बना करके भी दिखाता हूँ अभी कि किस तरह से इसको जोड़ देते हैं और इसके अंदर होता क्या है। तो ये इस तरह के फ़ैन रेगुलेटर जो वन टाइप के देखते हैं, उसमें आप ये जैसे ये एक मतलब जीरो मतलब एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, और ये छठे में यहाँ आया, यानी 5 पोजीशन में दिखाया। 5 पोजीशन वाला इतना छोटा डायग्राम के अंदर जो कंपोनेंट असेंबल करना बहुत मुश्किल होता है। तो कंपनी बहुत बेवकूफ़ बनाती है। आपको बेवकूफ़ कैसे बनाती है, ये मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ कि क्यों और कैसे कर देते हैं। तो इसमें एक जगह तो ऑफ हो गया, यानी ओपन सर्किट हो गया, और ये 4 नंबर कर देंगे तो इसके दोनों वायर शॉर्ट हो जाएंगे। एक इस जगह तो हट जाएंगे और इस जगह शॉर्ट हो जाएंगे। तो दोनों जगह सिर्फ स्विच का रोल है। अब रही बात यहाँ पे स्लो, फिर फास्ट और फास्ट, और ये फुल, तो ऐसा होना चाहिए ना। ऐसा रियल में कंपनी आपको बहुत बेवकूफ़ बनाती है। मैं यहाँ पे कंपनी का नाम वगैरह बताना नहीं चाह रहा हूँ, शायद आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो। मैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर बेवकूफ़ बना रहे हैं बोल के ऐसा नहीं बताऊँगा। आपको रियल में ऐसा हो रहा है उसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जनरली ऐसी चीज़ों को कोई इसका ऑपरेशन करके खोल के दिखाने वाला आपको मिलेगा नहीं, फिर भी मैं समझा देता हूँ क्या है। ये लोगो वगैरह को मत देखो, ये एक ही कंपनी नहीं है, बहुत सी कंपनियाँ हैं जो ऐसा करती है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको खोल देता हूँ, फिर यहाँ का स्क्रू खोल देता हूँ, ये प्लेट खोल देता हूँ, और इसके बाद ये सर्किट ओपन हो जाएगा, और ये पीछे का बैक पैनल हटा देता हूँ। चलो चारों खोलते हुए दिखाना है क्या, कुछ नहीं, इसको पकड़ के खींच लेना है। इसके पीछे स्क्रू रहता है, कैसा स्क्रू रहेगा ऐसा स्क्रू खोल देना है। ये खोलने के बाद ये पैनल हाथ में आ जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इसके लिए पीछे की तरफ में एक प्लेट से साइड से प्रेस करो यहाँ से, तो वो खड़ जाएगा। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम बचाने के लिए मैं करता हूँ इसको साइड में, और आपको ओपन करके दिखाई देता हूँ। तो ये आपको ओपन करके दिखा दिया। ये यहाँ पे क्या है, ये ऐसा फिटिंग रहता है। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको, असेंबलिंग का तरीका पता चल जाएगा। इसके अंदर ऐसा सिंपली ऐसा रहता है, ऐसा रहेगा। तो इसको यदि उल्टा फिट करोगे तो फंक्शन भी उल्टे हो जाएंगे, लेकिन आपकी सिचुएशन के मुताबिक जैसा भी है वो कर सकते हो। तो इसके अंदर ये नॉब है, नॉब के अंदर नॉच है, नॉच को यहाँ पे देख के बिठा देंगे। तो ऐसा देखो, ये सीधा ऊपर गया और यहाँ पे सीधा नीचे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पता करो कि ये प्लेट हमने गलत लगा दी है। तो गलत लगा दिए तो इसका सुधार के लिए क्या है, इसको ऐसी पोजीशन में लगाओगे और इसको यहाँ पे लगाओगे, तो ये पोजीशन के लिए आपको पता चल जाएगा ये। तो इस जगह पे ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये ऑफ हो गया, 4 नंबर हो गया। लेकिन रियल में क्या ऐसा स्पीड पे चलता है क्या? नहीं चलता, नहीं चलता। उसका मैं डायग्राम टेक्निकल डाटा के साथ में बता देता हूँ। तो ये मैंने केप को वापस हटा देता हूँ, हटा दिया। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इस हाउसर में फिट रहता है, ये नमी मॉइस्चर को बचाने का तो क्या, लेकिन बाकी और शॉर्ट सर्किट डायग्राम से यहाँ पे, तो यहाँ पे ये प्लेट और ये स्क्रू लगे रहते हैं।
तो इनको जब आपने खोल दिया है यहाँ पे, ये पुश करके पीछे धक्का देने से पहले इसकी केप लगी रहती है। ये देखो केप में यहाँ पे खांचे रहते हैं, इधर लगा हुआ रहता है, तो ये यहाँ पे इस तरह से, तो इसको साइड से जैसे पुश करोगे प्लेट हाथ में आ जाती है। तो ये मैं खोल के फिट करके दिखाने में आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, मेन टेक्निकल पॉइंट पे आ जाता हूँ। तो इतना चीज़ों का हटा देता हूँ, नो नीड। अभी आपको बताने के लिए ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ये वायर के 2 कनेक्शन है, 2 कनेक्शन है, तो ये 2 टर्मिनल पॉइंट है। इसमें से एक कॉमन टर्मिनल है और बाकी इसके अंदर 3 ऊपर टर्मिनल है और ये लास्ट वाला है। तो जैसे जैसे इसको घुमाएंगे, घुमाने के लिए मैं क्या घुमा के दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आने के लिए रियल में घुमाऊंगा कि ऐसा साउंड भी आता है। तो चलो यहाँ पे टॉपिक वाली बात करें कि ये एक कॉमन वायर हो गया। कॉमन वायर के बाद ये फर्स्ट टर्मिनल यहाँ पे मिल गया, मैं पेन से दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, तो 3 हो गया और ये फोर्थ में जाके ऑन हो गया। ये 0 बोल सकते हो नीचे की तरफ में, जैसे इसको ये पोजीशन किया तो ये 0 हो गया। अब 0 में ये नॉब को उल्टा है नीचे की तरफ में, जैसे जैसे घुमाएंगे वैसा पोजीशन आता रहेगा। अब यहाँ पे टॉपिक बात यह है कि इस जगह से जैसे फर्स्ट स्टेप में आते हैं तो यहाँ का कनेक्शन है, उसके अंदर ये कंपोनेंट है जो यहाँ पे आएगा कनेक्शन। यहाँ से ये 2.2 ओम और 1 वाट का रेजिस्टेंस है, कार्बन रेजिस्टेंस है। ये 2.2 ओम कैसे है, रेजिस्टेंस की थ्योरी पढ़ते पढ़ते समय बर्बाद हो जाएगा। रेड गोल्डन ए ब्राउन, तो ये ब्राउन एक परसेंटेज वाला रहता है और ये जो गोल्डन कलर होता है इसका मतलब आपका -1 जो शून्य होता है। तो 2 और 2 22 में ये आगे वाला गोल्डन होने से 1 नंबर कम कर देते हैं, तो 2.2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2.2 ओम्स का हो गया 1 वाट का। तो ये दोनों रेजिस्टेंस सिमिलर है। एक रेजिस्टेंस इस कैपेसिटर के सीरीज में है, एक रेजिस्टेंस इस कैपेसिटर में। ये 3.3 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, ये 2.2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर से अलग होते हैं, ड्राई होते हैं और ये ज़्यादातर NF में होते हैं, नैनोफेराड में। लेकिन 1000 नैनोफेराड से ज़्यादा हो जाता है तो उसको माइक्रोफेराड में हम बोल सकते हैं। तो इसको माइक्रोफेराड में मैं सीधा बता दूं तो ये क्या है, 3.3 माइक्रोफेराड है। यदि इसके ऊपर हम 335J लिखा हुआ यहाँ पे देखते हैं तो ये एक लिखने की टेक्नोलॉजी है। 335 का मतलब 33 में 5 जीरो लगाना है, फिर वो NF वैल्यू है। NF को यदि माइक्रोफेराड में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, 3 जीरो कम हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 3.3 माइक्रोफेराड हो गया और इसका 250 से 500 वोल्टेज रेंज रहता है, जैसा कि इसमें लिखा रहता है। और ये 2.2 माइक्रोफेराड का हो गया। तो 22,000 नैनोफेराड, तो उसको माइक्रोफेराड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2.2 माइक्रोफेराड, ये दोनों हो गया। अब इसकी सीरीज और इस रेजिस्टेंस की सीरीज दोनों होने के बाद ये दोनों तो सीरीज में रहेंगे, इनके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं 22K। तो ये यहाँ पे 22K का कलर कोड क्या होता है, रेड और लास्ट में येलो का 4 नंबर होते हैं, 4 जीरो होते हैं। तो 4 जीरो में से 1 जीरो इसके साथ जोड़ दिया तो 2 जीरो और 3 जीरो का मतलब K, तो 220K के 2 रेजिस्टेंस है, तो इनके पैरेलल हो गया। तो एक बार इस सर्किट डायग्राम से इस कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, इन तीनों कंपोनेंट के कम्बिनेशन से निकलेगा तो एक स्पीड ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा स्पीड से घूमेगा, क्यों, ज़्यादा कैपेसिटर वैल्यू है, ये कम वाला घूमेगा। तो 2 पोजीशन तो इनके लिए हो गई। एक ये स्विच डायरेक्ट शॉर्ट कर देता है, ओपन करती है 2, ये 4 पोजीशन हो। लेकिन 5वां पोजीशन कहाँ से आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया। 1 नंबर पे वो स्पीड आएगी, क्या स्पीड आएगी 1 नंबर के ऊपर, लो आएगी। 2 नंबर पे
मैक्सिमम स्पीड आएगा, शॉर्ट सर्किट नहीं, मैक्सिमम जो कैपेसिटी कंट्रोल की। फिर इधर जाएंगे तो फिर लो आ जाएगी, और यहाँ पे यदि ले आएंगे तो ये बाईपास हो जाएगा, तो इसका कोई रोल नहीं है। तो मैं ये भी तरीका बताऊंगा कि इसके बिना भी क्या है। और इसमें जो बेवकूफ़ी बनाया हुआ है कि ये आपके पास तो जो स्पीड कम ज़्यादा करने वाला, तो इसमें 4 स्टेप दिखाया है कि 4 स्टेप में कम ज़्यादा होगा, 1 2 3 4, जैसे कि इसमें भी लिखा हुआ दे सकते हैं 1 2 3 4, 4 स्पीड एक ऑफ वाला पोजीशन। तो 4 वाला तो 100% काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 वाला भी काम कर रहा है, लेकिन 1 और 3 वाला है सेम कनेक्शन कर देते हैं, इसलिए इसमें आपका कम ज़्यादा स्पीड नहीं होगा। तो इस तरह से बेवकूफ़ बनाने वाले पेन को आप बल्ब की सीरीज में चेक कर सकते हो। 2 ऐसे पॉइंट होंगे जिसमें बल्ब एक जैसा जलेगा, तो ऐसा बेवकूफ़ नहीं करें। जागो ग्राहक जागो, और अच्छे से समझाओ। इसके अंदर भी है, तो इसके अंदर यदि टोटल कंट्रोल के लिए 3 ही टर्मिनल होता है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, आपको एक डायग्राम, मेरा बनाया हुआ डायग्राम के अंदर दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से डायग्राम होता है। चलो मैं अपना सिस्टम पे दिखा देता हूँ इसका डायग्राम होता कैसे है। तो ऐसा डायग्राम होता है। तो इस तरह के डायग्राम में क्या होता है, ये यहाँ पे आप देख पाओगे, ये एक फैन के लिए पावर आ गया है। तो फैन का लिए पावर आ गया, और दूसरा वाला ये एसी का स्रोत में है। तो इसके बाद में जा कर के, और ये टर्मिनल हो गया, तो ये देखो ये V3 टर्मिनल है, यानी थर्ड पोजीशन पे फुल स्पीड रहेगा। और 1 पे क्या होगा, यहाँ पे आप कैपेसिटी 2.2 माइक्रोफेराड ही देख पा रहे हो, तो ये 2.2 माइक्रोफेराड है, तो ये स्लो स्पीड हो जाएगा। इधर ये V2 टर्मिनल है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब लो, हाई और फुल 3 ही हो सकता है, इसमें 4 स्टेप नहीं हो सकते। तो इसीलिए इसमें सर्किट को अच्छी तरह से यदि आपने समझ लिया हो तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसा करने वाले क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए तो आपको सजग रहना पड़ेगा। और आपको ये क्या है, 1 साल से लेके 10-10 साल तक की वारंटी दे देते हैं। तो आपकी वारंटी क्या करोगे, बिल वगैरह गुम हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए स्टेप वाइज हमारे को कमेंट्स करके डालो, यदि आपके पास किस तरह का कौन सा फैन को कैसे चेक करना। तो फिर मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। यदि ये तो 1 साल के बाद ख़राब हो ही जाएगा, और ये कैपेसिटर वीक हो जाते हैं, तो स्पीड कम हो जाता है। जैसे फ़ैन के अंदर भी स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर जो सीरीज से कंडेंसर होता है, वो कंडेंसर भी ऐसे वीक होता है। तो मैं बताता हूँ कि यदि आपने जहाँ पे फ़ैन का स्विच लगाते हो, उसके पास में एक टॉगल स्विच जो 3 वे स्विच होता है, यानी उसके स्विच के पीछे 3 लेग होती है, वो स्विच लगा देते हो। एक लेग के ऊपर एक हेवी कैपेसिटर, एक में लो कैपेसिटर लग जाते हैं, तो आपका फ़ैन रेगुलेटर बहुत सस्ता। स्विच तो आपका 10 रुपये का हो गया, और कैपेसिटर एक आएगा 20 रुपये का, एक 30 रुपये का। तो 20 30 50 और 10 60 रुपये में आपका ज़िंदगी बन गई। आपकी लाइफ में 25 साल 30 साल तक कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे कैपेसिटर का मैंने डायग्राम बनाया, ऐसा ही वो लगेंगे। और ये स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं, एक पाइनो स्विच 2 वे स्विच लगा दो, उस स्विच के थ्रू लो हाई और मेन स्विच से ऑन ऑफ हो जाएगा। तो 2 कंडीशन के अंदर आपका बहुत ही बढ़िया से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ज़्यादा परेशान होने वाला काम नहीं करना है। और ये एक्सपेंसिव भी होते हैं, इनकी जो मार्केट में प्राइस है वो तकरीबन भी आपका 70 रुपये से लेके 200 रुपये तक अलग अलग कंपनी अपने नाम से ब्रांड बेचती है। तो वो कैपेसिटर मैं कैसे बताता हूँ कि इसको किस तरह से मार्किंग करेंगे। तो कैपेसिटर को मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास कुछ कैपेसिटर रखे हुए हैं जिनको कैसे आप बोर्ड के अंदर लगा सकते हो। तो ऐसा आप कैपेसिटर ले सकते हो। ये कैपेसिटर डिफेक्टिव कैपेसिटर, ख़राब कैपेसिटर भी यूज कर सकते हो। एक्चुअल कैपेसिटर की वैल्यू कुछ होती है, जैसे ये कैपेसिटर
5 माइक्रोफेराड का था, 0.95 माइक्रोफेराड रह गया। तो ये मल्टीमीटर से मैं टेस्ट करने का तरीका भी बताऊंगा कि माइक्रोफेराड कैसे टेस्ट करते हैं। वैसे तो कैपेसिटर में माइक्रोफेराड का एक मार्क भी रहता है, वो नहीं है तब भी कैसे टेस्ट करो, कमेंट्स में करके डालो कि कैपेसिटर कैसे टेस्ट कर सकते हैं। और मेरी प्रीवियस वीडियो में तो आप देख ही सकते हो। तो ये कैपेसिटर आपका जो 3 वे स्विच होगा ना, उसके पीछे की तरफ में लगा दो। जैसे ये 0.95 कैपेसिटर 1 MFD का है, ऐसा ये 1 कर दिया तो 2 हो गया, ये 3 MFD का कैपेसिटर हो गया। तो ऐसा कंट्रोल करने के लिए लगा सकते हो। और ये कैपेसिटर को पीछे की तरफ में लगा दो। इन केस आपको ऐसा लगता है कि ऐसा फैन रेगुलेटर कभी काम नहीं कर रहा है, तो भाई ये कैपेसिटर को निकाल दो, यहाँ से कट करके निकाल दो। लेकिन इसकी जो लेग निकलेगी ना, इस लेग से तार बांध के बाहर निकालो। तो इस सॉकेट के पीछे से जैसे निकालोगे तो ये कैपेसिटर इसमें कनेक्शन कर दो। यही स्विच आपका ज़िंदगी भर काम करेगा। दोबारा कभी फैन जैसा आपको स्पीड चाहिए वो स्पीड मिल जाएगा। तो यदि इसके अंदर डायग्राम वगैरह में समझ में नहीं आया तो आप ट्राई करके देखो, मैं दोबारा से कमेंट्स करके डालो, इसकी वायरिंग पॉइंट्स दोबारा से समझा देता हूँ। हाथ से सर्किट बनाते हुए भी दिखा सकता हूँ। क्या आप चाहते हो कि इसका मैं डायग्राम अभी हाथ से बना दूँ? लेकिन मैंने अभी डायग्राम बनाया जो कंप्यूटर पे रखा था वो तो स्क्रीन से आपको दिखाई दिया, वहाँ पे पास करके आप देख सकते हो, अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह का जो फैन रेगुलेटर के अंदर क्या होता है, कंपनी कहाँ बेवकूफ़ बना रहा है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। मैं आशा करता हूँ कि आप इसमें बेवकूफ़ नहीं बनेंगे और अपने ग्राहक को अपनी संतुष्टि के लिए अपना ही आइटम का बंदोबस्त करेंगे। दूसरी बात मैं बता दूँ, आपको कभी पावर डे सेवर नाम का डिवाइस मिलते हैं, छोटे छोटे मोबाइल चार्जर जैसा, कहीं बिजली के प्लग में लगा दो, आपका 40% बिजली का बिल कम हो जाएगा। अरे कमेंट्स में लिखो पावर सेवर को इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। शॉर्टकट में मैं बता दूं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कैपेसिटर लगा रहता है और ये रेजिस्टेंस लगी रहती है, और ये आपका 20 से 30 रुपये मंथली बिल और ज़्यादा बढ़ा देगा। हालांकि आपका बिल कम करने वाला नहीं है यदि उसमें रेगुलेटर में लगा हुआ है, लेकिन कुछ हद तक वो कुछ फ़ायदा करता है। बिजली के बिल में तो फ़ायदा करने वाला नहीं, और जगह मकान में फ़ायदा करता है यदि उसको लगाओगे तो क्यों और कब कैसे लगाते हैं उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाएंगे। यदि समझ में आ गया हो तो भाई कर दो ना लाइक फिर।